ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों ने हमारे से क्वेश्चन पूछा कि मेडिटेशन में हमारा ध्यान भटकता है, उसका क्या कारण है। क्योंकि मेडिटेशन मीन्स हमें एकाग्रता सिखाती है, तो मेडिटेशन में ध्यान भटकना मीन्स हमारा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नेगेटिविटी का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि तभी हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। तो मेडिटेशन मीन्स हमारे जीवन में एक संतुलन पेश करता है, क्योंकि जब जीवन में संतुलन आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा मेडिटेशन बहुत सुचारू रूप से चलता है। मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो हम बहुत सारी सिद्धियां उससे हासिल कर सकते हैं। आज हम सुबह उठते ही मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन से क्या होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी आपका दिन भर में कार्य करती है। क्योंकि अगर हमें अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटाना है तो उसके लिए आपको एक ऐसी एनर्जी ज़रूरी है जो आपके जीवन में उस नेगेटिविटी को हटा सके। क्योंकि जैसे कहते भी हैं कि हम अगर किसी अच्छी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो हमें बुरी चीज़ को ख़त्म करना होगा। जैसे सपोज़ आपका एक बच्चा है, किचन में गया, उसने एक चाकू पकड़ लिया है, तो जब उसने चाकू पकड़ा है, अब आप उसको चाकू की सहायता से चम्मच देंगे, वो नहीं लेगा। लेकिन उसी चक्कर में आपने चाकू लेने के लिए आपने उसको एक चॉकलेट दी है, तो क्या करेगा, वो ले लेगा, क्योंकि वो उसके काम की चीज़ है, तो इसीलिए उसने ले ली। उसी प्रकार हमें क्या करना है कि अगर मान लो हम उसमें बैठे, मेडिटेशन में बैठे हैं, लेकिन ध्यान भटक रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के संकल्प रहते हैं कि हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं हमें घर का ध्यान, बच्चों का ध्यान, बाहर का ध्यान, या किसी ने कोई बातें हमारे साथ की होती है, शेयर की होती, वो भी उस समय घूमती हैं। हम चाहते उस समय यही है कि इस समय हम परमात्मा की याद में फुल बैठे, भले वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, लेकिन इतनी बातें आ जाती हैं कि कई बार हमें वो मेडिटेशन करते करते उठना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखें कि अगर मान लो हमारे पास हम मेडिटेशन के लिए बैठे और मेडिटेशन करते समय आपका एक बार ध्यान टूटा, 2 बार टूटा, 3 बार टूटा, आपको हताश नहीं होना है। पहली बात यह है कि मेडिटेशन की थोड़ी सी विधि आनी चाहिए, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं, ओनली मेडिटेशन एक बैठना नहीं होता है। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे थे लेकिन मेडिटेशन हुआ नहीं। तो मेडिटेशन करने के लिए बैठे थे लेकिन मेडिटेशन हुआ नहीं, उसका मतलब क्या है कि मेडिटेशन तो करने के लिए बैठे लेकिन माइंड बैठा नहीं था, शरीर बैठा था। तो हमें माइंड को भी बिठाना है, क्योंकि जब आप अपने माइंड को भी बिठाएंगे तभी वो मेडिटेशन हो पाएगा। तो मेडिटेशन के लिए मुझे क्या करना है, पहले स्थान। अब कई बार हम कहते हैं कि हमारे घर में इतना माहौल ख़राब रहता है, लड़ाई झगड़ा, या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा है, या टीवी चलता रहता है, बच्चे शोर मचाते हैं, तो उस समय मेडिटेशन कैसे करें। क्योंकि बहुत सारों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि घर में क्योंकि बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और सभी अपने अपने तरीके से करते हैं, तो उस समय हम मेडिटेशन कैसे करें। पहली बात ये है कि मेडिटेशन में अगर आपका मन एकाग्र है तो आपको बाहर का कोई भी शोरगुल पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपका मन एकाग्र नहीं होगा तो आपको बाहर का जो भी शोर होगा वो आपके मन में दस्तक देगा, ये गारंटी है। क्योंकि जैसे देखो, सपोज आप किसी चीज़ में बहुत रुचि से इन्वॉल्व हो, मान लो कोई भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें आपका इतना इंटरेस्ट है कि आप बहुत रुचि से उसको कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको बाहर में कोई आवाज़ दे रहा है, कोई आप चीज़ सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका माइंड उस तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि आपका माइंड किस चीज़ में, जिस चीज़ को आप तरीके से कर रहे हो, तो आपका जब माइंड उस चीज़ में एकाग्र है, तो जब माइंड उस चीज़ में एकाग्र है तो आपको फिर दूसरी चीज़ें सुनाई नहीं देंगी। उसी प्रकार जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो मेडिटेशन में पहले मुझे ये देखना है कि परिवार में क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन पावरफुल करेंगे तो ऑटोमेटिकली परिवार धीरे धीरे बदल जाएगा। जहाँ पर वो लड़ाई झगड़े का परिवार था वहाँ वो शांति वाला बन जाएगा। क्योंकि उसके लिए आपको पहले से ही एक पहल करनी होगी कि मान लो मुझे अपने परिवार को एक एनर्जी देनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करनी होगी। जैसे मान लो सपोज एक दुकानदार है, अगर उसके पास मान लो उसने 4 सामान रखे हैं, लेकिन अब उस किसी तीसरे पर्सन को उसके दुकान से कोई चीज़ चाहिए, क्या कहेगा, मेरी दुकान में वो चीज़ नहीं है। तो अब व्यक्ति सोचेगा कि इसने इतनी बड़ी दुकान खोल रही है, चीज़ें 4 ही रखी हैं। तो हमें उस तरह से देखना है कि मेडिटेशन से हम बहुत सारी शक्तियाँ ले सकते हैं। क्योंकि जैसे मेडिटेशन में हमें 8 शक्तियाँ मिलती हैं, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अब उन शक्तियों को हमें लेना है धीरे धीरे, क्योंकि वो सारी शक्तियाँ जो हैं वो हमारे डेली रूटीन में काम आती हैं। आप सुबह से उठते हैं रात तक
वो आपके डेली रूटीन में आएंगी, क्योंकि जब वो डेली रूटीन में आपके जीवन में वो कार्य शक्तियाँ व्यवहार में आएंगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको एनर्जी देंगी। अब आपने मान लो आपको चाहिए थी समाने की शक्ति और आप कर रहे हैं सहन, तो दोनों शक्तियों में क्या होगा, बैलेंस नहीं बनेगा। मान लो अभी आपको लगी है भूख और आप पी रहे हैं पानी, तो उसमें इक्वल नहीं हो पाएगा। तो पानी है तो आपको पानी ही पीना पड़ेगा, और अगर आपको भोजन की भूख लगी है तो आपको भोजन ही खाना पड़ेगा। तो दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें देखना है कि मेडिटेशन में मुझे क्या करना है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी जादुई शक्ति है जहाँ पर आप अपने परिवार को कहें, स्वयं को कहें, हर प्रकार से ठीक कर सकते हो। क्योंकि ओनली मेडिटेशन में बैठना, मान लो आप सुबह उठे, सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के, क्योंकि मेडिटेशन का विशेष समय जो है वो सुबह का ही होता है, आप 2 से 5 बजे तक आराम से बैठो मेडिटेशन के लिए। उसमें कोई भी आप आधा पौना घंटा 15 मिनट आप निकाल सकते हो। अब उस 15 मिनट के बीच में, क्योंकि उस समय ना तो कोई आपको नाश्ता बनाना है, ना आपको कोई बिजनेस करना है, ना आपको कोई बच्चे संभालने हैं, ओनली आपको स्वयं को संभालना है। तो सोचो कि मुझे उस समय वो 5 मिनट या 10 मिनट, मुझे वो 5 मिनट में अपने अंदर एक स्टोर पैदा करनी, पावर पैदा करनी है। क्योंकि मुझे अगर मैंने सुबह उठते ही 5 मिनट या 10 मिनट भी अपने आप को एक पावर दे दी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो दिनचर्या में काम आएगी। तो अगर मेरी स्टार्टिंग में ही पावर डाउन है, मान लो सुबह उठी, उठते मैंने बच्चों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया या बड़ों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, या कोई भी हम जैसे घर पे कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम स्ट्रेस लेते हैं, अरे आज मुझे ये कार्य करना है, आज मुझे ये करना है। तो क्या होता है उससे, वो कार्य करेंगे तो सही आप, लेकिन बिगड़ता चला जाएगा वो कार्य। अब बिगड़ा क्यों, क्योंकि उस लेवल पे क्या हो गया, आपने बहुत सारा स्ट्रेस ले लिया उसमें। लेकिन हमें मेडिटेशन से उस स्ट्रेस को पहले ख़त्म करना है। अब मेडिटेशन करते समय आपको क्या सोचना है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, बहुत सारों ने हमारे से क्वेश्चन किया था कि मेडिटेशन है क्या, क्योंकि आपने दुनिया में बहुत सारे मेडिटेशन किए हैं। बहुत सारे मीन्स फिजिकल मेडिटेशन, शरीर को ठीक करने वाले बहुत सारे योगा हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन मीन्स जो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन देता है। जैसे फिजिकल योगा में क्या होता है कि हम मेंटली और शरीर के साथ प्रिपेयर होते हैं, परमात्मा के साथ प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन हम मन के साथ शरीर को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन है उससे हम मन को परमात्मा में लगाते, क्योंकि आत्मा का सीधा कनेक्ट परमात्मा से हो जाता है। वही है सच्चा मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में मुझे क्या करना है, आप सुबह 4 बजे उठे, उठते ही आप बेड से उठो, आप अपने जहाँ पे भी आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल होकर बैठ सकता हूँ, आप कुर्सी लेकर के वहाँ बैठ जाएं, सोफ़ा है वहाँ बैठ जाओ, या कुर्सी लेकर कहीं पे भी आप खुले में बैठ जाओ। तो आप उस समय अपने अंदर संकल्प रखें कि जैसे पूरे घर में मेरा माहौल, मान लो लड़ाई झगड़े का है या नेगेटिविटी का है, आप सोचो कि इस परमात्मा आप हमारे घर में आएँ और आकर के पूरे घर के माहौल को शुद्ध करें। क्योंकि पहली बात यह है कि जब हम परेशानी में होते हैं, हम किसको पुकारते हैं पहले? मान लो एक बच्चा जब किसी परेशानी में होता है तो किसको पुकारता है? वो अपने माता पिता को पुकारता है ना। तो क्या कहता है कि मेरी माँ पास में हो, मेरे पिता पास में हो। तो उसी प्रकार सोचो कि जब हम मान लो सपोज माता पिता का आह्वान किया, माता पिता जैसे उस बच्चे के सामने आ जाते, बच्चा भूल जाता है सब चीज़ें, क्योंकि उसे पता है कि अब सारी सिस्टम कौन संभालेगा? मेरे माता पिता संभालेंगे। तो उसी प्रकार मुझे चेक करना है कि मेरी आत्मा को किसकी ज़रूरत है, क्योंकि आत्मा को हमने बहुत सारी बातें दी। कई बार हम कहते हैं ना, आज मेरी आत्मा बहुत दुखी है। दुखी क्यों है? अब दुखी मन से आप मेडिटेशन करेंगे, क्या मेडिटेशन लगेगा? नहीं होगा, क्योंकि दुखी मन में आपको दुख के ही संकल्प आएंगे, सुख के संकल्प नहीं आएंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना है, जहाँ दुख था वहाँ सुख में लेकर आओ, क्योंकि सुख एक ऐसी चीज़ है जो आपके दुख को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। लेकिन मेडिटेशन में मीन्स अगर सपोज़ आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे, मैं आपको छोटा सा एक अभ्यास अभी मेडिटेशन का बताती हूँ। आपको नॉर्मली सुबह जब उठते हैं, क्योंकि हम डेली रूटीन में मेडिटेशन करते हैं और हमें खुद वो एनर्जी क्रिएट होती है कि पूरा दिन हमें कैसे एनर्जी से जो भी सेवाएं करनी होती कैसे हमें करनी है। क्योंकि अगर हम सुबह मॉर्निंग में हमारी शुरुआत हेल्दी होगी, शुरुआत अच्छी होगी, तो हमारा दिनचर्या भी अच्छा ही होगा। इसीलिए सुबह जैसे उठते हैं
तो उठते ही हम पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग करते हैं। परमात्मा गुड मॉर्निंग, मैं आपका प्यारा सा बच्चा अभी उठ चुका हूँ। पहले तो आपका थैंक्स, आपने मुझे सुबह उठाया और आपने अपने साथ एक मिलने का सुनहरा मौका दिया, क्योंकि परमात्मा हम बच्चों से स्पेशली मिलने के लिए सुबह ही आता है। और जैसे वो सुबह आया, अब आप ये सोचें कि मैंने अपने दरवाजे खोल दिए, क्योंकि जब आप दरवाजे खोलेंगे, आपको नॉर्मली दरवाज़ा नहीं खोलना है, ओनली संकल्पों का दरवाज़ा खोलना है कि मैंने अपने मन के दरवाजे परमात्मा के लिए खोल दिए हैं कि परमात्मा आप आएँ और मेरे मन को इतना चार्ज करके जाएं कि दिनचर्या में जो भी अशांत आत्माएं आएँ, दुखी आत्माएं आएँ, परेशान आत्माएं आएँ, उनको मैं एनर्जी दे सकूं। तो क्या होगा, आपने स्वयं के लिए भी पावर ली, अनेक आत्माओं के लिए भी ली। ये है मेडिटेशन। अब आप मेडिटेशन में बैठे, आप जैसे एक अपने फादर के साथ बहुत सुंदर बातचीत करते हैं, आप कि अपने दिल की हर बात को आप फादर के साथ शेयर करते हैं, मम्मी के साथ शेयर करते हैं, उसी प्रकार आप उस समय परमात्मा के साथ शेयर करें। आपके घर में कोई भी प्रकार की दुविधा चल रही है, कोई भी प्रकार की, भले समस्या बड़ी है छोटी है, कोई बीमार है, कोई अशांत है, कोई परेशान है, कैसा भी है, आपको सारी बातें पहले परमात्मा को बतानी है कि परमात्मा ये बातें हमारे घर में हैं, आपको इसको पूरा तरीके से देखना है और ख़त्म करना है। अब उसके लिए परमात्मा ने आपकी बात सुन तो ली, क्योंकि ये नहीं है कि हमने परमात्मा को बात बता दी और उसके बाद हम कहें कि कोई बात नहीं, करना तो मेरे को पड़ेगा ना। जैसे सपोज़ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दे दी, लेकिन हम फिर भी अपनी मनमत चलाते हैं, अरे डॉक्टर की दवाई से असर नहीं हो रहा है, हम अपनी दवाई खा लेते हैं। और जब हम 15 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आप जो मैंने दवाई दी थी आपने वो ली, तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आपकी दवाई का तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो मैंने अपने तरीके से जो दवाई चाहिए थी वो मैंने ले ली। क्या वहाँ डॉक्टर आपका साथ देगा? वो क्या कहेगा कि ठीक है, आप जो दवाइयाँ ले रहे हो वही लो, फिर यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार सोचो कि जो भगवान हमें कह रहा है, जो भगवान हमें शिक्षा दे रहा है, क्योंकि भगवान से बड़ी शिक्षा तो कोई नहीं दे सकता। भले आज हमें परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी एक भगवान के समझाने का तरीका है, क्योंकि भगवान ने हमें जब परिस्थितियाँ दी तो कहीं ना कहीं मुझे भगवान की अहमियत समझ में आई कि भगवान की अहमियत क्या है मेरे जीवन में। लेकिन आज हम परिस्थितियों में भी इतने वश हो जाते हैं कि भगवान को हम कोसों दूर समझते हैं, लेकिन जब वो परिस्थितियाँ हमारे गले तक पहुँच जाती तब हम कहते हैं भगवान जी बचाओ। तो भगवान कहते बच्चे, जब समय था तब तूने मेरा आह्वान नहीं किया, लेकिन जब समय निकल गया तो तू मेरे पीछे पड़ गया। क्योंकि भगवान के पास भी समय तब होता है जब आप दिल साफ से उसके पास आते हैं, क्योंकि हमारे मन में छल कपट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या भगवान वहाँ साथ देगा? कभी नहीं देगा। इसीलिए मेडिटेशन के लिए पहले अपने माइंड को क्लियर रखें, क्योंकि माइंड क्लियर होगा तो आप मेडिटेशन कर पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे दिन, मान लो आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, तो पहले मुझे अपने चिंतन को चेक करना है कि जब मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ, क्योंकि जिसने क्वेश्चन किया था कि जैसे आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो पहले चेक करो कि आप मेडिटेशन करने के लिए जब बैठे तो बैठते समय भी आपका किन किन बातों में ज़्यादा चिंतन चल रहा है। मान लो नेगेटिव बातों में चिंतन चल रहा है, बाहरी दुनिया की बातों का चिंतन चल रहा है, परिवार का चिंतन चल रहा है या स्वयं का ही चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी होंगी कि किस लेवल तक आपका वो चिंतन जा रहा है। तो जब आपको पता है कि इस लेवल तक मेरा चिंतन चला जा रहा है, तो वहाँ पर उसको कहाँ जा कर के मुझे स्टॉप करना है। जैसे मान लो सपोज आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब उसके ऊपर एक लेंटर डल जाता है तो क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग तैयार। लेकिन जब आपको दूसरी बिल्डिंग तैयार करनी है तो ये थोड़ी उसके ऊपर लेंटर डाल दोगे, पहले उसको पिल्लरों को खड़ा करोगे आप, तो जा कर के दूसरे ऊपर लेंटर डालोगे आप, तो वो दूसरी मंजिल गिनी जाएगी। उसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन करना है। आप डायरेक्टली कहें कि हमारा एकदम से माइंड कनेक्ट हो जाएगा परमात्मा के साथ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज हम जो दुनिया में रहते हैं वहाँ पर इतनी चीज़ें हमें दुनिया में सहन करनी पड़ती हैं कि वो बहुत सारे वातावरण के बीच में, क्योंकि नेगेटिव वातावरण भी है तो पॉजिटिव भी है, दोनों तरफ, परिवार में भी देखें या समाज में भी देखें, दोनों तरफ नेगेटिव का बोलबाला है। उसमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए आपको अपनी शक्तियों को यूज़ करना होगा, क्योंकि आपको पहले ये है अपने चिंतन को सुधारना है, क्योंकि जब तक आपका चिंतन नहीं सुधरेगा तब तक आपके मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मेडिटेशन के लिए पहले प्रयास यही करें कि मेरा किस लेवल तक वो व्यर्थ चिंतन जा रहा है। अगर आपका मान लो आपके अपने लिए चिंतन ज़्यादा व्यर्थ है, परिवार के लिए है, समाज के लिए है या बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए है,
तो आप पहले वो सारे चिंतन को परमात्मा को या तो आप लिख कर दे दें और या आप सुना कर दे दें। अगर मान लो आपके कोई भी प्रकार की परेशानी है तो आप क्या करें, एक छोटा सा लेटर परमात्मा के नाम पे लिखें। ये आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक ही बता रही हूँ। आप कोई भी लेटर, जो भी आपके मन में कोई दुविधा वाली चीज़ें हैं, आप एक लेटर में लिखें, मीन्स एक पत्र में लिख करके उस पत्र को आप जला दें। लिखने के बाद कि परमात्मा ये सारी बातें आज से आपकी, उस पत्र को जला दें। जितना वो टाइम लेगा जलने में, सोचो उतना ही टाइम लगेगा उस परिस्थिति को ख़त्म होने में। ये प्रैक्टिकली हमने ये चीज़ें देखी हैं। तो मीन्स कई बार देखो कागज़ हमने, अब छोटा सा कागज़ है, उसको जलने में भी कई बार 5 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कई बार संस्कार इतने कड़े हो चुके हैं कि वो धीरे धीरे जलते हैं, एकदम से नहीं चलते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन के अभ्यास से, मान लो आज मैंने एक कमी ख़त्म की, कल मुझे दूसरी करनी, परसों मुझे तीसरी करनी, फिर मुझे चौथी करनी है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेरी कमियां ख़त्म होती जाएंगी और मेडिटेशन से हमारे जीवन में बहुत सुंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आपका घर भी स्वस्थ हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों की दस्तक आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेडिटेशन से हम ऐसी चीज़ों को हासिल करते हैं जिससे हमारे जीवन में एक एनर्जी रहती है, खुशी रहती है, बदलाव रहता है। क्योंकि जिससे कहें कि मेडिटेशन से हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं बहुत प्यार से। इसीलिए मेडिटेशन से अपने जीवन में एक जादुई परिवर्तन लाएं, क्योंकि मेडिटेशन ही आपके घर को बहुत पावरफुल बना सकता है। ओम शांति।